हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 जो सामान्य हिंदी का 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है और जिसका कोड 302 डीएम है। तो आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पूर्णांक है 100 का है। ये पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे जो खंड का है। इस पे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर का दिया गया। तो का नंबर देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। तो इस पे 4 विकल्प पे हमें बताना है जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन है। तो पहले पे दिया गया परीक्षा गुरु को, दूसरे पे दिया गया है भागवती को, और तीसरे पे दिया गया चंद्रकांता सांतत्य को, और चौथे पे दिया गया अनामदास का पोथा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है वो माना है परीक्षा गुरु को। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षा गुरु। इसी प्रकार से देखेंगे जो दूसरा दिया गया नाटक नहीं है। इस पे हम लोगों को खा नंबर पे बताना कि नाटक नहीं है। एक पहले पे दिया गया है राजमुकुट, दूसरे पे दिया गया है घोड़ध्वज, और तीसरे पे दिया गया अपना अपना भाग, चौथे पे दिया गया आन का मान। जो इस पे नाटक नहीं, ये अपना अपना भाग, इस पे नाटक नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर देखेंगे इसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना हम लोगों को बताना। तो पहले पे दिया गया भूदान यज्ञ, दूसरे पे दिया गया भोर का तारा, तीसरे पे दिया गया सत्यार्थ प्रकाश, और चौथे पे दिया गया भारत भारती। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अब देखेंगे इस पे जो घा नंबर दिया गया, मायके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। जो मायके आंगन चहके द्वार है इसके हम लोगों को रचनाकार बताना है। तो पहले पे दिया गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरे पे दिया प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे पे दिया भारतेंदु हरिचंद, चौथे पे दिया मुंशी प्रेमचंद। तो जो मायके आंगन चहके द्वार के रचनाकार वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखेंगे जो इस पे दिया गया है अंगा नंबर। अंगा नंबर देखेंगे इस पे प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। इस पे हम लोगों को बताना है जो प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा जो लिखित निबंध है हम लोगों को इस पे बताना। तो पहले पे दिया गया आधुनिक भाषा, दूसरे पे दिया गया समाज एवं भाषा, तीसरे पे दिया गया भाषा और आधुनिकता, चौथे पे दिया गया भाषा एवं भाषा का महत्व, चौथे पे दिया गया भाषा का महत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अब गद्य पद्य इस पे दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब इसके देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन दिए गए भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। तो इस पे हम लोगों को बताना है कौन ये भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। तो इस पे का पे दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे जो इस पे दिया गया है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। तो राम की शक्ति के जो पूजा के रचनाकार है हम लोगों को बताना है। तो पहले पे दिया गया मैथिली शरण गुप्त, दूसरे पे दिया गया राम नरेश त्रिपाठी, और तीसरे पे दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथे पे दिया गया महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो जो राम की भक्ति के पूजा के रचनाकार है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो इस पे गा नंबर दिया गया है। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोक, वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है। तो ये किस जो युग की प्रमुख विशेषता हम लोगों को बताना है। तो पहले पे दिया गया प्रगतिवादी युग, दूसरे पे दिया गया छायावाद, और तीसरे पे दिया गया नई कविता, और चौथे पे दिया गया प्रयोगवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, प्रगतिवादी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रगति के अनास्था और शोक के प्रति वर्ग घृणा। ये प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है। अब देखेंगे चिदम्बर घ नंबर देखेंगे चिदम्बरा के रचनाकार है। तो चिदम्बरा के रचनाकार हम लोगों को बताना है। तो पहले पे महादेवी वर्मा, दूसरे पे मैथिली शरण गुप्त, तीसरे पे सुमित्रा नंदन पंत, चौथे पे भारतेंदु हरिचंद। तो चिदम्बरा के जो रचनाकार है वो सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे जो अंगा नंबर दिया गया अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार है। जो अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हम लोगों को बताना। तो पहले पे दिया गया है रामनरेश शर्मा, दूसरे पे दिया गया रामधारी सिंह दिनकर, तीसरे पे दिया गया धर्मवीर भारती, चौथे पे दिया जयशंकर प्रसाद। जो जो अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार है ये है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखेंगे। अब इस पे गद्यांश जो दिया गया है
दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को इस पे देना है। तो ये गद्यांश दिए गए हैं और गद्यांश पे आपको 5 जो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का दिया गया है। जो टोटल अंक है वो टोटल 10 नंबर का इससे पूछा गया है। तो ये गद्यांश आप लोग देख लीजिए और देख के इसको आप सॉल्व करना। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, तो हम आपको सॉल्यूशन जरूर इसका प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट और दिया गया है, अथवा भी लगा है, तो आप अथवा वाला ये भी कर सकते हैं। इसमें भी टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए और 10 नंबर का दिया गया है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर चौथा इस पे दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग पहले जो देखे थे वो गद्य थे, अब ये पद का जो दिया गया पद्यांश का, इस पे आप लोगों को इसमें भी वैसे करना है जैसे आप गद्य पे करे थे, वैसे आप लोगों को पद्यांश में भी करना है। इस पे टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का इस पे भी पूछा गया है। तो आप लोग इसको कर लेना, अगर ना करना हो तो आप कमेंट करना, तो हम आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कर देंगे। आप जो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी अथवा लगा है, तो अथवा लगा है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का इस पे भी पूछा गया। आप देखेंगे जो इस पे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, जो इस पे जीवन परिचय पूछा गया, साहित्यिक परिचय। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इस पे कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इनमें से किसी तीन में एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना और उनकी रचना। साहित्यिक परिचय लिखोगे तो 3 नंबर और उनकी रचनाएं लिखोगे तो 2 नंबर टोटल। इस पे 5 नंबर मिलेगा। जो लिखने का जो शब्द जितने आप लिखोगे वो लिमिट दिया गया है 80 शब्द। 80 शब्द के ऊपर ही लिखना, इससे नीचे आप लोगों को नहीं लिखना। इसी प्रकार से खा नंबर पे दिया गया है, अब इस पे दिया गया है कवि का जीवन परिचय। पहले दिया गया था लेखक का, अब दिया गया है कवि का जीवन परिचय। तो निम्नलिखित में से कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां का उल्लेख कीजिए। इस पे विजय शंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सल आगे। इस पे भी आप लोगों को साहित्यिक परिचय लिखोगे किसी एक का, तो उस पे 3 नंबर और रचना लिखोगे तो 2 नंबर, टोटल 5 नंबर भी आप लोगों से मिल जाएगा इधर से। अब देखेंगे जो इस पे छठवा दिया गया है, छठवा नंबर, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पे अगर आप बहादुर लिखोगे या लाठी लाठी कहानी लिखोगे तो आप लोगों को इस पे भी 5 नंबर मिल जाएगा। अथवा भी लगा है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, या फिर ध्रुव ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिख देना, तो आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। टोटल जो अंक इस पे दिए गए 80 अंक तक आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जहाँ से आपको जहाँ जहाँ मतलब जहाँ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए ये खंड काव्य है, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए है। आप जहाँ से हो तो आप अपना लिख देना इसी प्रकार से। अब देखेंगे खंड खा पे से संस्कृत स्टार्ट होता है, ये संस्कृत भी दिया गया, अथवा ये वाला कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो, अथवा लगा इन दोनों पे आप एक कर सकते हो, दो पे जो आप लोगों को समझ पे। ये भी टोटल इस पे भी 7 नंबर पूछा गया है। 2 नंबर पे संदर्भ और 5 नंबर पे इसका अनुवाद आप करोगे तो 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा इस पे। दिए गए श्लोक का किसी एक का संदर्भ, इस पे श्लोक दिया गया, श्लोक में से आप लोगों को किसी एक का संदर्भ लिख के उस पे अनुवाद करना, ये भी 7 नंबर पे इस पे भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए। ये दिया गया है, इस पे किसी एक का आप लोगों को अर्थ लिखना है और अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना है। ये 2 नंबर इस पे आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखेंगे इस पे जो संधि को हटा दिया गया, संधि के हटाने पर ये अपठित गद्यांश दिया गया। जो टोटल इस पे 3 क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन दूसरा नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 5 नंबर मिल जाएगा। ये इस पे भी अथवा लगा है, अथवा पे आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप लोगों को इस पे फ्री का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, तो आपको जो समझ पे आया था आप वो इस पे कर सकते हो। ये इस पे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे जो नेक्स्ट इस पे दिया गया है, 11 नंबर देखे, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इस पे दिया गया है, इस पे जो लिखना है, तो ये भी एक एक नंबर का इस पे पूछा गया है। आप लोग पेपर देख लीजिए और पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगर ना सॉल्व कर रहा तो आप कमेंट जरूर करना। इस पे जो रस पूछेगा, वियोग रस और श्रृंगार रस, करुण रस, ये पूछेगा है। इस पे आप देख लीजिए। और इस पे अलंकार श्रेष्ठ, संदेह अलंकार, और इस पे जो दोहा, छंद, कुंडलिया पूछेगा, ये प्रत्येक 2-2 नंबर का पूछा गया। 1 नंबर का परिभाषा और 1 नंबर का उदाहरण इस पे पूछा गया है। आप ये देख लीजिए और आगे आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
नंबर दिया गया है, देखो बिजली कटौती करने के लिए जिला अधिकारी के लिए एक प्रार्थना पत्र, ये भी 6 नंबर पे पूछा गया है। भारतीय स्टेट जो शाखा प्रबंधक की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, ये भी 6 नंबर पे इसमें पूछा गया है। अब देखेंगे अपने जो निबंध लिखने के लिए अंतरिक्ष भारत में बढ़ते कदम और प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, भारत के आर्थिक विकास के गैर परंपरागत स्रोत का योगदान, हमारी सामाजिक प्रमुख, और जो ये दिया गया हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याओं का समाधान, इस पे भी आप लोग निबंध लिख सकते हो जो भी आप लोगों को समझ पे आए। तो इतना पेपर पूछा गया है, तो पेपर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना।